Morning with Farah. वेलकम बैक और आप सबको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो। आज ATV मॉर्निंग विद फ़रा में हमने बहुत से अपने ज़बरदस्त ख़वातीन से मुलाकात की है। मुझे तो मिलके बहुत हौसला और बहुत एनर्जी मिली है। आई होप कि आपको भी मिली होगी। अच्छा समर, ये जो आप इन सब तमाम कहानियों को सुन रही हैं, आई एम श्योर आप रिलेट भी कर सकती हैं इससे। आप कैसे देखती हैं इन तमाम स्ट्रगल्स को, इन तमाम हौसलों को? बिकॉज आपने भी यही तमाम जर्नी किया है, एक ज़रा डिफरेंट फील्ड में किया है। आई बिलीव कि जितनी भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए और अगर आप सपोर्ट नहीं करें तो एटलीस्ट उन्हें रोके नहीं, वो अपना रास्ता बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनमें इतनी सलाहियत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि वो सारे चैलेंजेस जो मैंने गुजारे हैं वो मुझे पॉलिश करने के लिए थे और यहाँ पहुँचाने के लिए थे जहाँ पे मैं अभी हूँ। सो आई सी इट एज अ पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग कि अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं इस तरह का एक इंसान बनूँ जो ये काम कर सके। और आई रियली लाइक द आइडिया कि ख़वातीन ख़ुद को कितना इंपावर करिए थ्रू स्मॉल बिजनेसेस। और पाकिस्तान में ये कल्चर आ रहा है और ये प्रोग्राम देख के और कितनी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी अपना बिजनेस शुरू करने। आपके अंदर कोई भी एबिलिटी है। देखिए उन्होंने वार्डरोब्स हैं वो बनाना शुरू कर दी और कोई बहुत जिसे कहना चाहिए एक्सपेंसिव क्लोथिंग नहीं है। मैं दिखा भी दूँ आपको, ये सिंपल क्लोथिंग जो कि आप लोग घर में पहन रहे होते हैं और आपको लगता है ये एवरीडे वेयर है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप बना सकती हैं और कर सकती हैं। और हमने रेंज भी ऐसी ही रखी हुई है कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुल्क के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और क्या नहीं। तो हम कोशिश ऐसे करते हैं कि प्रॉफिट भी आए और जो है जो ख़रीदने वाला है वो ईज़िली ख़रीद सके। हम लोग ऑनलाइन के अलावा हम लोगों के स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं, इवेंट्स डिफरेंट हो रहे होते हैं। हम लोगों ने अभी जिस तरह समर बात करी है कि एम्पावरमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अभी जो नया ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, स्पेशली मैंने पिंडी इस्लामाबाद में देखा है कि यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ शुरू हो गई हैं, कुछ ग्रुप्स शुरू हो गए हैं जो फीमेल्स जो होम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मज़ीद सपोर्ट कर रही हैं। अभी हमारा एक इवेंट आ रहा है 9 और 10 को लोक विरसा में, वो हम लोग 3-4 साल से वहाँ पे स्टॉल्स लगाते हैं। तो वो उनकी जो ऑनर है उनका मकसद ही यही है कि हम जैसे लोगों को मज़ीद सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम लोग, मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग सब अपने अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, बहुत सारी फीमेल्स बेचारी समझ रही होती हैं कि पता नहीं हम लोग ऐसे करेंगे, लोग हमें, सोसाइटी ऐसी है हमारी। तो मैं उन लोगों को भी इंकरेज करती हूँ कि आप इन चीज़ों से डरने के बजाय ये सोचें कि आपको एटलीस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। आप लोगों ने तो एक जैसे कहना चाहिए सोशल नॉर्म्स के साथ चलते हुए ये सब कुछ किया ना। समर ने चैलेंज करते हुए बिल्कुल ऐसे ही साइकिलिंग में ख़वातीन कहाँ थी? समर वही आपके लिए बात कि हमें इस्लामाबाद में भी, इस्लामाबाद जैसे शहर में भी ख़वातीन साइकिलिंग पे बहुत कम नज़र आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरनर्स ही हैं जिनको कि हम देख लें। बट आपने उस टैबू को या उस एक जो भी हमारा एक माइंडसेट था उसको चैलेंज किया और उसमें से निकली। कभी आपको खौफ महसूस हुआ यही कि लोग क्या कहेंगे या मेरे बारे में लोगों एक क्या परसेप्शन या राय कायम करते हैं? शुरू में जब मैं साइकिलिंग करती थी, अपने घर से निकलती थी, तो मैं हुडी पहन के और वो मास्क चढ़ा के ताकि किसी को पता ना चले कौन चला रहा है। लेकिन जब रास्ते में मुझे रिएक्शंस मिलते थे कि बहुत सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं, आपकी सेल्फी या वीडियो ले रहे हैं साथ में और अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आपको फॉलो भी करते थे या हरास, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बहुत नई है। पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए हेलमेट पहना है, गॉगल्स, पूरे गियर्स के साथ कोई लड़की साइकिल चला रही है। और बिसाइड स्पोर्ट्स इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी कल्चर। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें और बहुत ज़्यादा एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। और ऐसे शहरों में जो थोड़े सेफ़ हैं, पिंडी इस्लामाबाद हो गया, लाहौर वगैरह, यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि आपकी यूथ फिज़िकली भी एम्पावर्ड हो, कॉन्फिडेंट भी हो, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएँ और प्लस एक पॉजिटिव इमेज आप आगे जाए एज अ कंट्री। अच्छा, अब हम वाइंड अप करेंगे तो मैं चाहूँगी कि वाइंड अप में यास्मीन क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन अगर आपको दिख रही हों, क्या कहेंगी उनसे? बहुत सारी ख़वातीन को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारें, लोगों की बातों की परवाह ना करेंगे। तो इनका काम है बातें करना। आप अपना मकसद जो भी है उस पर डट जाएं और हालात का मुकाबला करें। दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बिल्कुल से एक छोटी सी बात, आपने खुद शादी नहीं की? जी मैंने नहीं। लेकिन आपने अपनी बहनों की शादी? जी मैंने। कभी इस बारे में कोई दिल में कोई होता है, इंसान फील करता हो कुछ
ظاہری بات وہ ہے آپ جو کو لک بندہ آفٹر کرتی ہیں اب؟ قربانی دے رہے ہیں ہاں یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. اس پہ کیا گزری. لیکن کیا آپ کو ریٹرن اس کا ملتا ہے؟ کیا بہنیں جی اس شکر طرح سے؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ. میری بہنیں میرے بہنوئی اور ان کے سسرال والے سب بہت اچھے ہیں. حالانکہ میں نے اپنی بہنوں کے رشتے اپنوں میں نہیں دیے, غیروں میں کیے ہیں, لیکن سب بہت اچھے. اور ریٹرن کی جہاں تک میں بات کروں تو بہت زیادہ ہے. میں سب کی شکر گزار ہوں اس میں, اور خاص طور میری سب سے چھوٹی سسٹر جو ہے جو ابھی گھر دیکھ رہی ہے, گھر سنبھالتی ہے, وہ شادی شدہ نہیں ہے, اس کی شادی کرنی ہے, ابھی آخری ذمہ داری مجھ پہ رہ گئی ہے. مطلب وہ میری مدر, میں کہتے ہیں نا کہ سب کو میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سمر, آپ نے بھی اینی پلانس آف میرج اینڈ یہ والی سائڈ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری خواتین کا, لڑکیوں کا ایک بہت بڑا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار شادی کرنی ہے اور بس شادی کرنی ہے, اور بس شادی نہیں ہو رہی تو بس کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں شکر, ابھی میرے گھر والے بھی مجھے پریشرائز نہیں کرتے, نہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہاں اگر آگے چل کے کوئی ایسا لائک مائنڈیڈ انسان مل جاتا ہے تو آئی لک ان ٹو اٹ, لیکن ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں ہاں یہ بھی ایک بہت ہیلدی اپروچ ہے نا کہ زندگی میں ایک اچھا ساتھی ملے گا تو ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی جو ہے اچھی گزر سکتی ہے اکیلے بھی, اگر آپ اپنی زندگی کو پازیٹیو گزارتے رہیں. سمانہ, آر یو میرڈ؟ جی جی, میں ماشاء اللہ سے 6 سال ہو گئے شادی کو. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں الحمدللہ میرا تو جو شادی کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ مطلب میرے جو یہ بزنس کو سپورٹ ہے میرے ہسبینڈ اور میرے لاس کی بھی بہت ساری ہے. کہ جیسے مدر نے بھی بتایا تھا کہ سعودیہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ, تو پیچھے بھی یہی لوگ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایون ڈیلیوریز وغیرہ کرنے میں, اور جو پیکنگ وغیرہ اس میں میرے ہسبینڈ باقاعدہ میرا ساتھ دیتے ہیں, پورا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے اسٹالس وغیرہ لگتے ہیں اس میں باقاعدہ ہمارے ساتھ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میرا تو اس معاملے میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کچھ کے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں, کچھ کے پازیٹیو. لیکن اگر ہم اپنے پازیٹیوٹی سوسائٹی میں اسپریڈ کرنا چاہیں نا تو بہت ساری فیمیلز کے مائنڈ سیٹ بھی اس لحاظ سے چینج ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. رضیہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ عذرا ہوں, رضیہ. عذرا کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے بھی جب میں نے بزنس کیا تھا پارلر, خاص طور پہ ہم سید لوگ ہیں نا, تو لوگوں نے کہا تھا وہ نائی کوئی کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, لیکن میں نے کسی کی بات کو فیل ہی نہیں کیا. میں نے کہا چلو جو بھی ہے کرو, میں نے کام کیا. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جب آپ کے اوپر کوئی وقت آئے تو اس کا مقابلہ کریں, اور وہ ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے. ہمت آپ کریں گے تو بہت اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کبھی کبھی بہت لو پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کسی ایک دن جب آدمی کو لگتا ہے بس نہیں ہو سک رہی, اس دن کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس دن بس اللہ کی عبادت شروع کر دیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ ہمت دے دیتا ہے. میرے اوپر ایسا وقت نہیں آیا, میں نے ہمت ہاری نہیں, کسی جگہ پہ نہیں ہاری. اچھا, نہیں ہاری, کنٹینیو رکھی ہے انہوں نے اسٹرگل اپنی. وقت آیا میرے اوپر بھی, بڑا وقت آیا ہے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. بالکل صحیح. جی رضیہ. جی ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم نے بھی کبھی ہمت نہیں ہاری. کبھی اب میرے میاں بیمار ہو گئے تھے, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, تو میں نے سادہ پانی میں مرچیں ملا کے بھی کھانا کھایا اپنے گھر میں. ابو آ کے کہتے تھے بیٹا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے, کام پہ نہیں جاتے, آپ نے نا میرے گھر آ جاؤ. میں نے کہا کب تک رہوں گی اپنے گھر میں؟ ابو جی ہم کھاتے ہیں. کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ دے رہا ہے, کھا کے سوتے ہیں, بچوں سے پوچھ لو. تو بچے کبھی کبھار کہتے تھے امی آج گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آج کیا بنائیں گی؟ میں نے کہا آج ہم دہی بھلے بنائیں گے. کہتے وہ کیسے بنائیں گے؟ تو وہ گاؤں میں ہوتا ہے نا کسی کے گھر سے جاؤ لسی لے آؤ, وہ لسی لے کے آئے ہیں. میں نے اس میں 2 امرود کاٹے ہیں, تھوڑا سا پیاز کاٹا, تو کالی مرچیں سبز مرچیں تھوڑی سی ڈال کے میں نے کہا یہ دہی بھلے ہو گئے, کھانا کھاؤ. ایسے دن بھی دیکھے ہیں. آج الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. میرے میاں بہت اچھے ہیں الحمدللہ, اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے. ان کے پیچھے سے ہی ہم آگے ہیں. اگر ان کا ساتھ ہے نا تو ہم آگے ہیں. رات کو میں نے بات کی, میں نے کہا بھی مجھے سمانہ ادھر لے کے جا رہی ہے نا شو میں, تو کہہ رہے اچھا جی. تو میں نے کہا اگر آپ کی اجازت. کہتا میں نے کبھی آپ کو روکا ہے کہیں سے جانے کو؟ انہوں نے کبھی آج تک مجھے نہیں روکا کہیں سے بھی. میں نے اپنی مرضی سے جو بھی کام کیا, جو بھی میں نے کہا, کہتے کہ آپ کی ہمت ہے آپ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی امی نے ان کو ڈانٹا ہے نا کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھوٹ دی رکھی ہے. کہتے ہیں کہ پہلی تو اللہ کی ذات ہے زندگی دینے والی,
दूसरी ज़ात है कि मेरी बेगम ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। जितनी मैंने बीमारी काटी है, इतने मेरी बीमारी में हालत में वो पता नहीं कैसे खाना खाती है, क्या खाती है, मुझे हर चीज़ खाने को देती। मैंने 10 रुपए के तब मिलते थे, ये 10 रुपए के पाव आलू बुखारा, खुरमानी, ये 20 रुपए की थोड़ी थोड़ी लेके ना मैंने बच्चों से चोरी, कहते हैं ऐसे बच्चों के बगैर मेरे से नहीं गुजरती, मैंने उनको छुरी से काटा फ्रूट को, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दिया। मैंने कहा ये देखो मैंने उनको खिला दिया, आप ठीक होंगे तो हम बादशाह हैं, ना भी काम करेंगे ना फिर भी हम तेरी जिंदगी में बादशाह हैं। कहते ठीक। वाह जी वाह। बिजनेस में मेरी नंद ने भी मेरा बड़ा साथ दिया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हर जगह पे मेरा साथ दिया है, बच्चों के साथ भी। वो मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। तो अच्छा सऊदीया में रहती थी। देखिए ये कि जिंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे बच्चे, आपकी नंद, आपके कोई दोस्त, कोलीग्स, कोई और ऐसा जिसने हेल्प किया हो, कोई आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको पहली दफ़ा थोड़े पैसे दे दिए और आपने जो है। किसी ने बहुत रोकने की भी कोशिश की, जिस तरह जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ उधर बहुत से लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी की। हाँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये जो 1 साल बहुत स्ट्रगल वाला रहा, बहुत मुश्किलें आई मेरे लिए। तो इसमें जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ फरिश्ते नुमा लोग भी मेरे, कुछ लोग थे ऐसे, कुछ मेरे प्लाजे से भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं कहती हूँ मैं उनका सारी ज़िंदगी एहसान नहीं उतार, बिल्कुल नहीं उतार सकते, जो मुश्किल वक्त का साथी। हाँ। मेरे रिस्क कमाने में हक लाल रिस्क कमाना एक बाज़ार में या मार्केट में बैठी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। और लोग नहीं जब मार्केट में मैं गई थी तो बहुत मुश्किल थी, मेरी एज भी बहुत कम थी, तो बहुत मुश्किल हुई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मार्केट वालों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा यंग बच्ची आई है, लड़की है, तो इसका साथ देना चाहिए, तो बहुत साथ दिया। मेरी जो नंद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट की, हर किस्म की। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाई रखा, तो आज तक भी उनके एहसान है मेरे ऊपर, मैं नहीं उतार सकती। तो उनसे मुझे मोहब्बत भी आप बहुत सब है, लोग ना बच्चों को बहुत भी। ज़बरदस्त लोग हैं, आप सब लोग बड़े बाकमाल लोग हैं। जो लोग ज़िंदगी को हिम्मत से जीते हैं, वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत का और अपनी दी हुई सलाहियतों का जो इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क की मईशत में, अपने घरानों को, अपनी फैमिलीज़ को अच्छी तरह चलाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का। और ये तो इसका आपकी फैमिलीज़ भी शुक्रिया अदा करती होंगी, हम लोग भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव एग्जांपल्स आप छोड़ रही हैं, आप दे रही हैं लोगों को, वो एक इतना बड़ा एक रास्ते का निशान है ना, कि बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चलकर अपनी अपनी मंजिल और अपनी अपनी जो ख्वाहिशें और मुरादें हैं वो पालेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया समर, यास्मीन, समाना, रज़िया, अज़रा। मेरा बेटा जो बड़ा है ना, हाँ, उसके पास काम नहीं था। अच्छा। तो फिर समाना के हस्बैंड कहने लगे कि आपका बेटा रिक्शा चला लेगा। मैंने कहा जी चला लेगा। कहता अगर हम उनको लेके दें, समाना भी आई, इन्होंने भी बात की, मैंने कहा ले। फिर अल्लाह का शुक्र है कि इनका भी एहसान है कि इन्होंने मेरे बेटे को रोज़गार चला के दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे पास मशीन मेरी ख़राब हो गई। एक बाजी हमारी उधर रहती है अमेरिका में ना, वो पहले इधर ही रहती थी। मुझे कहती है आज फारग क्यों बैठी हो? मैंने कहा बाजी मेरी मशीन ख़राब होगी। कहती रज़िया तेरी मशीन दा भी मैं दुख दूर करना। उन्होंने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे मशीन जोकी वाली मशीन लेके दी बड़ी ना। हाँ। तो वो फिर जब इधर होती थी तो उसको 8 साल हो गए हैं गए हुए, तो जाते वक्त मुझे लेके दे के गई थी। अरे देखिए, अभी याद कर रहे हैं उन सब लोगों को जिन सब लोगों ने हेल्प किया, कंट्रीब्यूट किया। सो आप अगर एक खुद एक खातून है और कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आई हैं, तो भी आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाने में और उसको हौसला देने में अपना हाथ पीछे ना करें, क्योंकि ये एक जो हाथ होता है जो किसी वक्त इंसान को मुश्किल वक्त में सहारा देता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक इंसान की, एक ख़ानदान की ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया रज़िया जी, बहुत कहानियाँ ने मैंने पता है, लेकिन वो बात जो सुनने हैं, ठीक है ना। सो अभी हम वाइंड अप करेंगे और आपको ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो और आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीकेंड के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।